हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, एंड उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। वेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखी हैं, इनको पहले हम डिस्कस करते हैं, देन और डिटेल में बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। बात करें बेस्ड ऑन द वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। वेल, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में वेवलेंथ के बारे में बात करी थी कि वेवलेंथ क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है, सो यहाँ से वेव स्टार्ट हुई एंड यहाँ पर आके जब वो मिलती है तो इसको हम एक वेव कहते हैं। इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसकी वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर जो है वेवलेंथ जो है ड्रॉ कर रखी है, मैंने यहाँ पर बेस लाइन या मीडियम लाइन नहीं ड्रॉ करी है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो वेव है उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, यहाँ से कम होते होते देन हम देख पा रहे हैं कि वेवलेंथ जो है बढ़ती जा रही है। एंड इसी बेसिस पर कि कुछ वेव्स की वेवलेंथ कम है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा है, कुछ की और ज़्यादा है और कुछ की काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड इसी के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से टाइप की वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सो मैं जो है यहाँ पर एक सीरीज़ जो है यहाँ पर बना रखी है कि किसकी वेवलेंथ सबसे कम है और किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो कॉस्मिक रेज की होती है, ठीक है। यहाँ से हम जस्ट एक मैं एग्जांपल के पर्पज से ले रहा हूँ, अभी एक हम टेबल भी डिस्कस करेंगे जिसमें फर्दर काफ़ी डिटेल में जो है चीज़ें लिखी होंगी कि वेवलेंथ कितने से कितने तक की होगी, क्या उसका वेव नंबर होगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या उसके हमारे यूसेज होंगे। सो मैं यहाँ पर जस्ट समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेवलेंथ है वो वाली वेव्स को हम कॉस्मिक रेज कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली वेव्स जो हैं, जो भी वेवलेंथ रहेगी उस वेव्स को हम गामा रेज कहेंगे। एंड इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव्स रहेंगी उसको रेडियो वेव्स कहा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है एक सीरीज़ बना रखी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। एंड ये जितनी भी यहाँ पर मैंने नेम मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, जितनी भी रेज हैं या वेव्स हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एंड मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की, उसके बाद जो है गामा रेज की वेवलेंथ होती है। थोड़ा उससे बड़ी जो वेव्स होंगी उनकी जो है वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होगी, उनको जो है हम एक्स रेज कहते हैं। थोड़ा और वेवलेंथ बढ़ गई, यूवी रेज बन गई वो। थोड़ा और वेवलेंथ बढ़ गई, विजिबल रेज, देन आईआर रेज, माइक्रो रेज या माइक्रोवेव रेज हो गई, एंड देन लास्ट में रेडियो वेव्स। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इनका जो वेवलेंथ होती है वो कई मीटर, इवन किलोमीटर की भी एक वेवलेंथ होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रेडियो वेव्स जो हैं कितनी ज़्यादा बड़ी वेव फॉर्म करती हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो मीटर, किलोमीटर्स के अंदर होती है। एंड ये कॉस्मिक रेज जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा छोटी वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वेल, ये तो कुछ बेसिक आइडिया अबाउट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने तरीके की होती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं टेबल की। सो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ एंड अब हम जो है बात करेंगे टेबल की फॉर्म में कि किस तरीके से ये जो रेज होती हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड किस तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। सो नाउ अब हम बात करते हैं इस टेबल के बारे में जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी रेस आती हैं हमारी, उनकी फर्दर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड क्या क्या इफ़ेक्ट रहने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। वेल, जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एंड ये डिफरेंट टाइप्स किस बेसिस पर हमने डिवाइड करा, उनकी वेवलेंथ के बेसिस पे। जिसकी वेवलेंथ कम थी उनको हमने एक अलग टाइप की वेवलेंथ में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उनको कहा। थोड़ी वेवलेंथ चेंज हुई जिसको हमने अलग वेव कह दिया। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट वेव्स के मैंने नाम लिख रखे हैं जिसको अभी हमने डिस्कस करा था। फर्स्ट वन हम बात करते हैं कॉस्मिक रेस के बारे में। वेल कॉस्मिक रेस उनको कहा जाता है जिनकी वेवलेंथ जो है वो 5 × 10⁻⁵ नैनोमीटर होती है। एंड फर्दर जो है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ठीक है, ना ही हमें अपने सिलेबस में अगर बात करें तो इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम गामा रेस के बारे में जिसकी वेवलेंथ जो है 10⁻³ से 0.14 नैनोमीटर जो है हमारी इसकी वेवलेंथ होती है। एंड नेक्स्ट हम बात करें गामा रेस की बात करें तो गामा रेस के जो यूज़ होता है या इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो उसका न्यूक्लियर एक्साइटेशन होता है। वेल यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, न्यूक्लियर एक्साइटेशन। वेल जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को जो है अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। एंड अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या पर्टिकुलर इस रेस को या इस रेस को अगर हम मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल के अंदर अपना क्या इफेक्ट शो करेगी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर हम बात करें गामा रेस की तो गामा रेस न्यूक्लियर एक्साइटेशन करती हैं। इन सिंपल वर्ड गामा रेस जो है अगर मॉलिक्यूल के ऊपर डाली जाएंगी तो वहाँ पर उसके न्यूक्लियर के ऊपर ये अपना इम्पैक्ट शो करेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्स रेस। एक्स रेस उनको कहा जाता है जिनकी वेवलेंथ जो है 0.01 से 15 नैनोमीटर होती है। एंड इनके इफेक्ट्स की बात करें तो ये आयनाइज करती हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स को। वेल एक्सरेज जो है आपने कई बार जब हॉस्पिटल गए होंगे अपना एक्सरे करवाया होगा या अलग अलग लोगों का आप देखते हैं कि एक्सरे होता है, ये सेम वही एक्सरेज होती हैं जो कि हमारे बॉडी के हड्डियों के एक्सरे करने में यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो यूवी रेज। यूवी रेज उनको कहा जाता है जिनकी वेवलेंथ 15 to 400 नैनोमीटर होती है। वेल ये यूवी रेज जो है मैंने कंबाइन करके जितनी भी टाइप्स ऑफ यूवी रेज होती हैं उनको यहाँ पे लिखा है। इसमें हम फार यूवी रेज, नियर यूवी रेज सब मैंने मिक्स करके लिखा है। एंड इनकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो 15 से 400 नैनोमीटर होती है। एंड अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वहाँ पर जो हम टाइप ऑफ यूवी रेडिएशन या यूवी लाइट यूज़ करेंगे उसकी वेवलेंथ की रेंज 200 से 400 हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर मैंने कंबाइन करके लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ये ओवरऑल रेंज है जो यूज़ करने वाली है उसकी वेवलेंथ की रेंज होगी 200 से लेकर 400 नैनोमीटर। एंड बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 66,000 से 20,000 के बीच में रहती है। एंड इसकी जो एनर्जी होती है, मैंने एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लिख रखा है, कई जगह पर किलो जूल होता है। एंड डिफरेंट हम एनर्जी की फॉर्म में ले सकते हैं। सो यूवी रेस की जो एनर्जी होती है इन किलो कैलोरी पर मोल वो 1907 से 71.5 जो है हमारी इसकी एनर्जी रहती है। एंड इसके अगर हम इफेक्ट की बात करें तो ये जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक्साइटेशन करते हैं। वेल हो सकता है कि आप ये चीज़ें अभी समझ ना पाएँ, आपको ये समझ ना आ रही हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इन चीज़ों को हम फर्दर जब स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आइदर यूवी, आईआर एंड फ्लेम फोटोमेट्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम विजिबल रेज। विजिबल रेज उनको कहा जाता है जिनकी वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर रहती है। इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 25 से 12.5 के जो है इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है। देन एनर्जी की बात करें तो 71.5 से 35.7 जो है इनकी एनर्जी रहती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आईआर आईआर रेस के बारे में। तो आईआर रेस उनको कहा जाता है जिनकी वेवलेंथ 0.8 माइक्रोमीटर से 0.5 मिलीमीटर रहती है। वेल यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कॉस्मिक रेस या फर्दर जितनी भी रेस थी उनको नैनोमीटर में काउंट कर रहे थे, बट ये आईआर रेस को हम माइक्रोमीटर में काउंट कर रहे हैं और मिलीमीटर में काउंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है।
एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कॉस्मिक रेज जो हैं उनकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है एंड रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है। उस सीरीज में भी अभी हमने जो प्रीवियसली डिस्कस करा था, उस सीरीज में भी कॉस्मिक रेज को सबसे पहले रखा था, सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि इधर से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जा रही हैं। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। सो IR रेज जो है हमारी 0.8 माइक्रोमीटर से 0.5 मिलीमीटर के बीच में होती है। इनकी एनर्जी 12.5 के से 200 फ्रीक्वेंसी जो है 12.5 से 12,500 से 200 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। एंड एनर्जी की बात करें तो 35.7 से 0.577 जो है हमारी इसकी किलो कैल पर मोल एनर्जी रहती है। एंड इसके यूसेज की बात करें या इफेक्ट की बात करें तो ये वाइब्रेशनल मोशंस ऑफ बॉन्ड को जो है इफेक्ट करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स उनको कहा जाता है जिनकी वेवलेंथ 0.5 से 300 मिलीमीटर के बीच में होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 200 से 33 जो है इनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। एनर्जी की बात करें तो 0.57 से 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 इसकी एनर्जी होती है। एंड इसके यूसेज की बात करें तो ये रोटेशनल मोशन ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल्स को जो है इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स जो हैं वो कहलाई जाती हैं जिनकी वेवलेंथ 0.3 से 10⁻9 मीटर होती है। एंड इसकी जो यूसेज या इफेक्ट की बात करें तो ये ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीनास जो है अपना इफेक्ट शो करता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम कॉस्मिक रेज से जैसे जैसे रेडियो वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो ये जो वेवलेंथ है वो बढ़ने लग रही है। यहाँ पर नैनोमीटर, वो भी कितना छोटा, 10⁻⁵ नैनोमीटर, ठीक है। एंड जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं रेडियो वेव्स की तरफ तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10⁻9 मीटर में हो रही है। किलोमीटर से भी कई ज़्यादा गुना जो है इसकी वेवलेंथ होती है। एंड हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती गई फ्रीक्वेंसी कम होती गई। यहाँ पर 1000 में फ्रीक्वेंसी आ रही थी और यहाँ पे जस्ट नंबर्स आ रहे हैं कि 233 इस तरीके से। एनर्जी की भी बात करें तो यहाँ पर 1907 से हम देख पा रहे हैं कि -5 जो है 10⁻ चली गई है एनर्जी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी घट रही है एंड एनर्जी भी घट रही है। एंड बात करें इनके इफेक्ट्स के तो हमने फर्दर इनके इफेक्ट्स भी डिस्कस करें। हो सकता है कि ये वाला कॉलम आपको अभी ना समझ में आ रहा हो, सो परेशान मत होइए, इसको फर्दर हम आगे बात करेंगे। सो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर आपको ये चीज़ें विजिबल सही से नहीं हो रही हैं या आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक इसका जो चार्ट है वो अच्छे से आपको इमेज फॉर्म में शो कर दूंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से विजुअलाइज हों। जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। ये जितनी भी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं एंड ये सारी वेव्स को जब कंबाइन करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है डिफरेंट वेव से बना हुआ है जिसमें ये डिफरेंट वेव्स को हमने इनके वेवलेंथ के बेसिस पर डिवाइड करा है। जिनकी वेवलेंथ इस रेंज में आ रही है उनको उसके रिस्पेक्टिव हमने कैटेगरी में डाला है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं एंड आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।